नमस्ते शिव भक्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव का पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवलिंग की उत्पत्ति कथा। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक समय की बात है जब सृष्टि के दो प्रमुख देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अपने अपने सामर्थ्य को लेकर विवाद कर बैठे। दोनों ही स्वयं को सृष्टि का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता मानते। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, मैंने इस संसार को रचा है, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूँ, समस्त जीवों का भरण पोषण करता हूँ, अतः मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। उनका विवाद बढ़ता ही गया। दोनों अपने अपने गुणों की व्याख्या कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अग्निस्तंभ का प्रकट होना। जब ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तभी उनके बीच अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्निस्तंभ इतना बड़ा था कि उसका न तो कोई आदि दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। उस दिव्य प्रकाश स्तंभ को देखकर दोनों देवताओं को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि यह कौन सी अलौकिक शक्ति है जो उनसे भी अधिक तेजस्वी और विराट है। तब एक दिव्य आकाशवाणी हुई, तुम दोनों में से जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने इस अग्निस्तंभ के रहस्य को जानने के लिए प्रयास शुरू किया। विष्णु का प्रयास। वराह रूप में भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और इस अग्निस्तंभ के मूल को खोजने के लिए धरती के गर्भ में प्रवेश किया। वे हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन स्तंभ का कोई आधार नहीं मिला। अंततः उन्होंने हार मान ली और वापस लौट आए। ब्रह्मा का प्रयास। हंस रूप में ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ चले, ताकि वे इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोज सकें। वे भी हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। अंततः जब ब्रह्मा जी थक गए, तो उन्होंने एक चालाकी करने का निश्चय किया। उन्होंने केतकी केवड़ा के फूल से कहा, तुम मेरे पक्ष में झूठी गवाही दो कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। शिव का प्रकट होना और ब्रह्मा की सजा। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह अग्निस्तंभ अचानक फट गया और उसके मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित। शिव जी ने ब्रह्मा से कहा, तुमने झूठ बोलकर अपने अहंकार को सिद्ध करने की कोशिश की है, इसलिए अब से तुम्हारी कोई पूजा इस संसार में नहीं होगी। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की कि यह दिव्य ज्योतिर्लिंग उनका ही स्वरूप है और जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इस लिंग की पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ।